वक्त भी जारी है। उधमपुर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। वहीं जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी घायल हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। तो जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ जारी है और तमाम जो इलाके हैं उनमें लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं? देखिए चंदन, पिछले 3 दिनों से लगातार उधमपुर के इस इलाके में बसंतगढ़ के साथ सटा हुआ ये इलाका है और लगातार यहां पर ऑपरेशन चल रहा था, तलाशी अभियान चल रहा था। दरअसल 4 से 5 आतंकियों के यहां छुपे होने की खबर मिल रही थी। जंगल का ये इलाका है, घने जंगल का, और इसी ग्रुप के साथ अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में 3 बार मुठभेड़ जो है वो हो चुकी है। और आज जब सुबह ये इनपुट मिला कि ये आतंकी यहाँ छुपे हैं, जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्पेशल फोर्सेज जो इंडियन आर्मी के हैं, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने आतंकी जो जहां पे छुपे हुए थे वहां से उन्होंने फायरिंग की, जिसके जवाब में भारतीय सेना और पुलिस ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की। और इसी जवाबी कार्रवाई में जो जानकारी मिल रही है, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी, मगर अब जो एक नई डेवलपमेंट आई है उसके मुताबिक शायद कि तीसरा आतंकी भी यहां पर जो है वो जख्मी हुआ है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल ये दूर दराज का इलाका है, कम्युनिकेशन जहां पे बिल्कुल कम है और इसी वजह से आतंकियों ने ऐसे इलाकों को चुना हुआ है जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इन इलाकों में रहकर ये अपने जीपीएस और तमाम जो गैजेट्स इनको चाइनीज मिले हुए हैं पाकिस्तानी सेना से, उनकी मदद से अपना सर्वाइवल रखते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगातार अपने आकाओं के साथ इन टच रहते हैं। और वहीं से जब कमांड मिलती है किसी हमले को अंजाम देने की, तो ये आतंकी जो हैं इन हमलों को अंजाम देते हैं। मगर अब पिछले कुछ दिनों से लगातार सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें टेरर हंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 2 आतंकियों को 2 दिन पहले नौशहरा में घुसपैठ करते मार गिराया गया था। आज भी जो जानकारी है कि इस इलाके में जब आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, ऑपरेशन चल रहा था और कोशिश ये की जा रही थी कि आतंकी जल्द से जल्द यहाँ पे ढेर किया जाए, और उसी के तहत कार्रवाई हुई। जिस ठिकाने में आतंकी छुपे हुए थे वहां पर सेना के जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और उस जगह को जो है वो ध्वस्त किया, जिसमें 2 आतंकी जो है वो पहले मारे जाने की खबर थी। और अब ये डेवलपमेंट जो नई खबर आ रही है उसमें शायद एक तीसरा आतंकी भी जो है इसमें जख्मी है। 4 से 5 आतंकी थे, अभी जो बाकी आतंकी हैं वो जंगल के भीतर अलग ठिकाने में छुपे हैं और उनको भी मार गिराने में कवायद जो है वो तेज की जा रही है। हालांकि इन आतंकियों के शवों को अभी बरामद नहीं किया गया है, मगर सुरक्षा बल लगातार चौकसी से चल रहे हैं। एडिशनल ट्रुप्स को वहां मोबिलाइज किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों के शवों को बरामद किया जाए और बचे हुए आतंकियों को मार गिराया जा सके। अजय, एक चीज जो अब साफ तौर पर नजर आ रही है कि जैसे जैसे जम्मू में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पहले चरण के, आतंकियों की बौखलाहट भी और पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से भी अजय फायरिंग की खबरें जो है वो आज सामने आई हैं। देखिए आज चंदन, आपको याद होगा कि हम पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि कैसे सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ कराकर जम्मू रीजन में जो है वो इन आतंकियों को पहुंचाया गया, जिनकी तादाद जो है वो 70 से 80 हो सकती है। ये आतंकी जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन और रजौरी पुंछ का इलाका है, यहाँ पर ये जंगलों में छुपे हुए थे। इन आतंकियों को जब यहाँ पहुंचाया गया, उसके बाद सुरक्षा बलों को ने जब रिव्यू किया गया, गृह मंत्रालय ने जो है वो रिव्यू किया, आर्मी चीफ जो है खुद जम्मू कश्मीर आए और उसके बाद ये फैसला हुआ कि कहीं ना कहीं इस जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी को बढ़ाने की जरूरत है। उसी के बाद 2500 बीएसएफ के अतिरिक्त जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाया गया और उसके बाद घुसपैठ जो है वो बंद हुई। अब घुसपैठ बंद हुई है तो सरहद के पार बैठे इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर कौन पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा, इसी चीज को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और आज सुबह लगभग, बीती रात जो मिडनाइट था, लगभग 2:32 पर पाकिस्तान की तरफ से अचानक आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग की गई और बीएसएफ की चौकी को निशाना बनाया गया, जिसका जवाब बीएसएफ के जवानों ने बड़ी ही मुस्तैदी से दिया और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान की बंदूकों को बंद कर दिया। और इस फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान जो है वो जख्मी हुए। युद्ध विराम का उल्लंघन ये सीधे तौर पे पाकिस्तान ने माना था 2021 में फरवरी बिल्कुल, तो बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है आतंकियों की भी और पाकिस्तान की भी। शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स